अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जनवरी 2026 से लेकर अगले एक साल तक मुमकिन है कि ऐसे हालात पैदा हों जो ये बताएंगे कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमसे किस कदर करीब आ चुका है। अगरचे पिछले कई एक सालों से हालात को देखते हुए भी यह अंदाज़ा हो रहा था कि ज़हूर का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है। अहले नज़र भी लगातार इस बात को बता रहे थे और जो लोग दुनिया के हालात पर नज़र रखे हुए हैं वो भी इस हकीकत को महसूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं ख़ास तौर पर अहले नज़र के मुताबिक इनकी राय क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, अहले नज़र के मुताबिक जनवरी 2026 से अगले एक साल तक यानी जनवरी 2027 तक, इस पूरे एक साल के दरमियान वो वक्त होगा जबकि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने ख़ास लोगों के दरमियान ज़ुहूर ख़फ़ी की हालत में मौजूद हो चुके होंगे। और इस दौरान ये में आप खुद देखेंगे कि किस तरह एक के बाद एक बिल्कुल करीब की निशानियां जो है वो पूरी होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि बादशाह सलमान की मौत, तो अगर बादशाह सलमान का इंतकाल हो जाता है तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत बड़ी निशानी होगी कि एक बादशाह के इंतकाल के बाद तीन शहज़ादे इक़्तिदार के लिए आपस में इख्तलाफ और कशमकश में मुब्तला होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आज़रबाईजान का क़याम हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होगी। तीसरी, अगर जुलानी किसी मस्जिद में किसी कार्रवाई के दौरान किसी दारुल अमारा में या किसी और जगह मारा जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होगी। और इसी तरह ये भी एक अहम अलामत होगी कि रोमियो यानी मौजूदा दौर में अमेरिका किसी ऐसे सरदार के साथ मुआहिदा कर ले जो सुफियानी के लश्कर का सरदार हो। तो अगर इस मुआहिदे के नतीजे में वो लश्कर दूसरे दो लश्करों पर गलबा हासिल कर लेता है या अगर एक लश्कर दो लश्करों पर गालिब आ जाता है तो ये भी इस बात की बड़ी अलामत होगी कि ये वही सुफियानी का लश्कर है जिसका तज़किरा रिवायत में किया गया है। तो ये पूरा माहौल आपको जनवरी 2026 से अगली जनवरी 2027 के दरमियान में बनता हुआ नज़र आएगा। अहले नज़र के मुताबिक वो ये वक्त है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने मखसूस अफराद के दरमियान ज़ुहूर फरमा चुके होंगे। देखिए, आज़रबाईजान का क़याम लाजमी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए। ये एक ज़रूरी मरहला है जो हमें रिवायत में बताया गया है। तो ये मामूली दर्जे के वाक़ात नहीं हैं जो ये मैंने आपको बताए हैं, बल्कि ये इंतहाई बड़े दर्जे के हालात हैं। और याद रखें, अब हम लोग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हर चीज़ इंतहाई सतह पर पहुँच रही है। जैसे कि अमवात की कसरत इंतहाई सतह पर होना शुरू हो गई हैं, जंगों की कसरत इंतहाई सतह पर होने लगी हैं, कहत और बहरान इंतहाई सतह पर होना शुरू हो गए हैं। सैलाब हो, माहौलियाती बहरान हो या आसमानी आफात, हर एक चीज़ अपनी शिद्दत की आखिरी हदों को अब छूने लगेगी, बल्कि इस वक्त में बहुत सी चीज़ें होना शुरू भी हो चुकी हैं। तो यही वो माहौल है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए ज़मीन हमवार करेगा। यानी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि ये बात हम पर वाज़ेह होने लगेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने करीबी साथियों के दरमियान कहीं ना कहीं मौजूद हैं या अपने लश्कर के दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, इनकी रहनुमाई कर रहे हैं या फिर इनके साथ आइंदा मराहिल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आम लोग ना उन्हें पहचानते होंगे और ना ही उन्हें जानते होंगे। अब देखिए, इस वक्त हम 2026 के आखिरी 5 महीनों में दाखिल हो चुके हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए कि वो तमाम बातें पूरी हुई या नहीं जो अहले नज़र ने बताई थी, तो मालूम होता है कि बहुत सी निशानियां ऐसी थी जो जनवरी 2026 से जून 2026 के दरमियान पूरी होनी थी, जिनमें अरब दुनिया के हालात का बिगड़ जाना भी शामिल था। यानी अरब ममालिक में तबाही, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में जंगी माहौल और इस किस्म के दीगर हालात पैदा होना भी इन्हीं अलामात में शामिल था। तो उस वक्त जबकि ये बताया गया था यानी जनवरी 2026 में, तो इनका तसव्वुर भी मुश्किल था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरब मुल्कों में इस तरह के हालात होंगे। लेकिन अहले नज़र का कहना था कि अगले 3 से 4 महीनों में आप इनके हालात बिगड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ आज इस वक्त में दिखाई दे रही है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर कौम का एक मरहला है और जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसका इम्तहान भी उसी हिसाब से आता है। तो अब ये इन अरब कंट्रीज़ का वक्त आ रहा है और जब ये वक्त अपनी पीक पर होगा, उरूज पर होगा, तो आप देखेंगे कि किस कदर सख्त और बदतरीन हालात पैदा होंगे जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इन्हीं की सफाई के बाद वहाँ एक नई हुकूमत कायम होनी है यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतालिक जो माहौल बन रहा है तो वो इस वक्त एशिया में बन रहा है, गज़ा में बन रहा है, शाम में बन रहा है और यूरोप और अमेरिका के लोग भी इसके असरात महसूस कर रहे हैं। और जहाँ ये माहौल बनना ज़रूरी है वहाँ भी अब लाजमन बनेगा। अब इसकी किसी हद तक वहाँ शुरुआत भी हो चुकी है। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगले 3 से 4 महीनों में आप वहाँ भी हालात को बिगड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये खित्ता हमेशा पुरअमन या आसूदा हाल नहीं रह सकता।
तो ये तमाम तब्दीलियाँ इन्हीं अलामात का हिस्सा हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर ख़फ़ी और इनके ख़ास साथियों के दरमियान मौजूद होने से मुतालिक मराहिल शुरू हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। यानी जनवरी 2026 में शायद ये बातें समझ में ना आती हों, लेकिन आज ये सब कुछ ज़्यादा वाज़ेह महसूस होता है, क्योंकि बहुत से वाक़ात रूनुमा हो चुके हैं। तो अगर उस वक्त कही गई बातें आज पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनके साथी यकीनन अपनी तैयारियों के मराहिल में मौजूद होंगे। देखिए, बादशाह सलमान से मुतालिक भी अहले नज़र ने बताया था। तो अब अगर हम देखते हैं तो बादशाह सलमान पिछले तकरीबन 1 साल से मंजर आम पर नहीं आए और इनकी वफ़ात का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया। यानी इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं कि ये जो बादशाह सलमान हैं ज़िंदा हैं या नहीं। न इनकी कोई नई तस्वीर सामने आई, ना कोई काबिल एतमाद खबर। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। देखिए, चंद माह पहले सिर्फ एक खबर सामने आई थी कि इन्हें किंग फैसल हॉस्पिटल में जो है चेकअप या इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद से इनके बारे में कोई नुमाया इतला सामने नहीं आई। इस सूरत हाल को देखते हुए एक इम्कान ये भी हो सकता है कि इनका इंतकाल हो चुका हो और इसके इम्कानात खासे ज़्यादा हैं, ताहम इस खबर को आम न किया गया हो, क्योंकि मौजूदा हालात मामूल के हालात नहीं हैं। एक तरफ खित्ते में जंगी कैफियत है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान को सियासी तौर पर भी बहुत से दाखिली और ख़ारजी मसाइल का सामना है। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सतह पर भी हालात नहायत पेचीदा हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अगर शाह सलमान की वफ़ात का ऐलान कर दिया जाए तो ये सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, बल्कि पूरा सऊदी अरब शदीद इज़्तिराब का शिकार हो सकता है। मुमकिन है कि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की मुख्तलिफ नस्लों और शहज़ादों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शिद्दत इख्तियार कर जाए, कबायली इख्तलाफात बढ़ जाएँ और बाहमी तसादुम या खून रेज़ी तक नौबत पहुँच जाए। इसी वजह से ये भी मुमकिन है कि ये खबर वक्ती तौर पर पोशीदा रखी गई हो, और ये भी इम्कान है कि जब किसी मुनासिब वक्त पर बाज़ ताकतें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इस खबर को लीक होने में किरदार अदा करें, ताकि सऊदी अरब के अंदरूनी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँ। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात भी ऐसा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बड़े पैमाने पर कुशीदगी या जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी खबर हालात को मज़ीद बिगाड़ सकती है। देखिए, हकीकत में सऊदी अरब को अंदर से कमज़ोर करना निस्बतन आसान है, जबकि बैरूनी हमला मुख्तलिफ नताइज पैदा कर सकता है। अगर किसी बैरूनी ताकत की जानिब से बराह रास्त सऊदी अरब पर हमला होता है तो शिया सुन्नी और उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ तबक़ात इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद भी हो सकते हैं। तो ये इसीलिए मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए भी अंदरूनी इंतशार ज़्यादा मौसर रास्ता हो सकता है, और शाह सलमान की वफ़ात की खबर इस तनाज़ुर में एक अहम अंसर बन सकती है। ये खबर कब सामने आएगी, किस तरह लीक होगी और उसके बाद हालात किस सिमत जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता हमारा तज्ज़िया यही था कि मुत्तहदा अरब अमारात बिल आखिर ईरान के मुकाबले में ज़्यादा खुलकर सामने आएगा, और अब ये मंजर देखा भी जा सकता है। वो जबकि अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब भी हम ये कह रहे थे कि मुस्तकबिल में हालात इस तरफ जाएंगे, यानी अरब ममालिक के अंदर कुशीदगी बढ़ेगी, बाहमी तनाज़ात पैदा होंगे और ख़ित्ते में मज़ीद जंगें होंगी। हमने ये भी कहा था कि यूएई ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा वाज़ेह किरदार अदा करेगा, जो कि इस वक्त कर भी रहा है, और आइंदा आप इसे और भी मज़ीद नुमाया अंदाज में देखोगे। तो यही वो अवामिल होंगे जिनके बाइस पूरे अरब खित्ते के हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। अगर हम इस पूरे मंजरनामे को देखें तो ये इम्कान भी समझ में आता है कि शायद बादशाह सलमान अब इस दुनिया में ना हो और इनकी वफ़ात की खबर किसी वजह से पोशीदा रखी गई हो। तो जब ये खबर किसी मरहले पर सामने आएगी तो उसके बाद खित्ते में मज़ीद बड़े तग़य्युरात रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद शाम सीरिया का मामला रह जाता है। तो इससे मुतालिक अहले नज़र का कहना है कि इस साल के आखिर तक जुलानी की मौत से मुतालिक कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है। देखिए, इस वक्त जुलानी जिस अंदाज में मामलात को आगे बढ़ा रहा है, इसके नतीजे में एक इम्कान ये भी हो सकता है कि इसे इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जाए या इसके अपने करीबी हलकों में से कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इख्तलाफात का आगाज़ इदलिब ही से होता, जब इसके अपने बाद साथी इसके खिलाफ खड़े होना शुरू हुए थे, और इनका इल्ज़ाम ये था कि वो अरब ममालिक से माली मदद लेता है, मजहबी मकासद के बजाय इक़्तिदार के लिए काम कर रहा है, और इसका असल मकसद जो है हुकूमत हासिल करना है। तो इसी दौरान मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान झड़पें भी हुई। उसके बाद चूँकि जुलानी को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने में कामयाब रहा, जबकि इसके बहुत से पुराने साथी इससे अलग हुए। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इराक़, मूसल और शाम में इसके साथ मिलकर जो है जंगें लड़ी थी। इनका मौक़िफ़ था कि हम तो मजहबी मकसद के लिए तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब तुम इक़्तिदार और माली मफादात को तरजीह दे रहे हो, तो इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। वो इससे अलग हो गए हैं, रूपोश हो गए हैं, और आज तक इनमें से बहुत से अफराद मंजर आम पर भी नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जुलानी इन्हें तलाश कर रहा है, क्योंकि वह इन्हें अपने लिए ख़तरा समझता है।
तो हमारे तज्ज़िये के मुताबिक अंजाम यही होगा कि जुलानी किसी न किसी मरहले पर मारा जाएगा और उसके बाद कोई नई हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी। देखिए, इस पूरे तनाज़ुर में जंगों दीगर वाक़ात का हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं और इन वाक़ात में हमने ईरान के दूसरे मरहले का भी जिक्र किया था कि ईरान से मुतालिक एक नया मरहला शुरू होगा और इससे मुतालिक मुख्तलिफ मामला सामने आएंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक ऐसी बात सामने आई है जिसे मैं समझता हूँ कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत अहम हैसियत हासिल है, और वो मामला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई इनकी शहादत से मुतालिक था, जो कि हमारे नज़दीक ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तनाज़ुर में एक अहम मरहला बनना था। देखिए, आपने हमारी ज़बान से कई एक बार तेहरान की तबाही का जिक्र सुना होगा। मुतअद्दिद बार हमने बताया कि रिवायत के मुताबिक तेहरान से मुतालिक बड़े वाक़ात रूनुमा होंगे, यानी कि तेहरान की तबाही और ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जो है ना नुकसान और ऐसे मराइल हैं जिनका जिक्र रिवायत में मिलता है और आने वाले टाइम में इनके इम्कानात मौजूद हैं। याद रखो, अब तकरीबन अगला 1.5 साल मेरी राय में मुसलमानों के लिए निहायत हसास, मुश्किल और आजमाइश से भरा दौर हो सकता है। इस दौरान बहुत बड़े वाक़ात रूनुमा हो सकते हैं, इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ रिवायात में बयान किया गया है इनके मुताबिक मुख्तलिफ इम्तहानात और आजमाइशें आएंगी। तो इस मौके पर दिल बर्दाश्त होने के बजाय अल्लाह ताला से उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त में तो वो इन रिवायात और इम्तहानात की याद दिलाता है जिनका जिक्र पहले से ही हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे सख्त इम्तहानात से महफूज रखे जिन्हें बर्दाश्त करना हमारी ताकत से बाहर हो, और अगर आजमाइश आए तो हमें साबित कदमी अता फरमाए। तो ये वाक़ा बहुत बड़ा था और बहुत से लोगों के नज़दीक इसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी। बहुत से अफराद ने यह महसूस किया कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और फ़िरका वराना तकसीम से निकलकर मुश्तरका मसाइल पर तवज्जो आज के वक्त की अहम ज़रूरत है। उसके बाद एक और अहम मसला सामने आया। बहुत से ऐसे लोग जो पहले मुख्तलिफ मसले की इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे से दूर थे, तो इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर ज़्यादा संजीदगी से गुफ्तगू शुरू की। गज़ा की जंग शुरू होने के बाद आम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, चाहे वो शिया या सुन्नी हो, फ़लस्तीन की हिमायत में एक दूसरे के करीब आई और ईरान की हिमायत के हवाले से भी मुख्तलिफ हलकों में मुश्तरका आवाज़ें सुनाई देने लगी। अलबत्ता दोनों तरफ ऐसे शिद्दत पसंद मजहबी हलके भी मौजूद रहे जो मुसलसल इख्तलाफात को हवा देते रहे, अभी भी दे रहे हैं। शिया हलकों में भी बाज़ लोग ये कहते रहे कि हमास चूँकि एक सुन्नी तंजीम है इसलिए ईरान को इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए थी और ना ही अपने वसाइल और जानों को इस राह में लगाना चाहिए था। दूसरी तरफ बाज़ सुन्नी हलकों में ये एतराज़ किया जा रहा था कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई खुद महफूज रहे जबकि दूसरों ने कुर्बानियाँ दी, या मुख्तलिफ सियासी नीयत के इल्ज़ामात भी सामने आते रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनमें से बहुत से बयानिए अपनी तासीर खोते गए और बहुत से लोगों ने महसूस किया कि इस किस्म की बातें उम्मत के इत्तेहाद के बजाय मज़ीद तकसीम का सबब बन रही हैं। अगर आज भी कोई शख्स ईरान आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई या मज़ाहमती क़ुव्वतों को सिर्फ शिया या सुन्नी ज़ाविये से देखता है और उम्मत के वसी तर इत्तेहाद को कबूल नहीं करता, तो ये इसकी अपनी सोच है। लेकिन इसके बरअक्स बहुत से लोगों ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद उम्मत के इत्तेहाद की बात की और शिया सुन्नी इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की। देखिए, हम पिछले कई एक सालों से जिन उमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पर जनवरी 2026 से अगले एक साल के हवाले से जिन बातों का जिक्र किया था, तो उनमें से बहुत सी अलामात इस वक्त ज़ाहिर होती हुई महसूस होने लगी हैं। अगर किसी को ये तमाम बातें समझ में ना आए तो कम अज़ कम वो ये ज़रूर सोचे कि अगर ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब का ज़माना जो होगा तो क्या अरब दुनिया के हालात मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक होंगे या वहाँ जंगें, खाना जंगी, बदअमनी और तबाही होगी। अगर पिछले चंद महीनों के हालात को देखा जाए तो खित्ते में कुशीदगी, जंगी माहौल, मुआशी बेयकीनी, कंपनियों की मुंतकली और मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इख्तलाफात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर कोई ये तस्लीम करता है कि अरब खित्ते में इस नोयत का माहौल बनना शुरू हो गया है तो उसके नज़दीक ये उन अलामात में शुमार हो सकता है जिनका मुख्तलिफ रिवायत में जिक्र किया जाता है। उसके बाद ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी और आने वाले हालात मज़ीद वाज़ेह करेंगे कि वाक़ात किस सिमत जा रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तकदीर और उसकी मशीयत के मुताबिक होगा। इंसान ना इन वाक़ात को अपने इख्तियार से पैदा कर सकता है और ना ही इनके वक्त का कतई तयन कर सकता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी इसी निस्बत से सामने आती जाएंगी। अरब दुनिया के हालात जितने ज़्यादा बिगड़ेंगे इतना ही मुख्तलिफ तहरीकों और तब्दीलियों का अमल आगे बढ़ता हुआ महसूस होगा और इन तमाम असबाब में अरब हुक्मरान, अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ भी मुख्तलिफ तज्ज़ियों के मुताबिक अहम किरदार अदा करती दिखाई देती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब जब ये ताकतें अपनी हिकमत अमली पर अमल करेंगी तो कुदरत का निज़ाम भी अपने मुकर्रर अंदाज में आगे बढ़ता रहेगा और आखिरकार वही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़द्दर फरमाया है। तो अगर आइंदा 6 माह के दौरान जुलानी की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके बाद हालात कितनी तेज़ी से बदलते हैं ये देखना होगा, और अगर इसकी मौत मुअख्खर हो जाती है तो फिर इस पूरे तज्ज़िये को दोबारा हालात की रोशनी में देखना होगा।
क्योंकि इसकी मौत से बहुत से दूसरे मामला जुड़े हुए हैं। अगले मामला वो जिस तरह बशार असद के इक़्तिदार से हटने से पहले बाज़ मामला आगे नहीं बढ़ सके, तो ये इसी तरह अहले नज़र के मुताबिक जुलानी के बाद ही अगले मराहिल सामने आएंगे। तो लिहाजा मौजूदा हालात पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ताहम इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। वो कहते हैं कि मुसलमान को जज्बाती या गैर ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बजाय सब्र, एहतियात और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए जब तक कि सुफियानी के ज़हूर की अलामत वाज़ेह ना हो। उस वक्त तक इंसानों को फितनों से बचते हुए अपने ईमान और किरदार की हिफाजत करनी चाहिए।